अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो है 29वें रोज़े की। तो इफ्तारी के बाद का टाइम है। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी आँखों से चाँद देखा ईद का। तो बस ये फिर अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए दोबारा से। तो मैंने आज बेडशीट चेंज करनी थी, तो सोचा कि आज मैं अपने मैट्रेस की जो साइड है ये भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए थे, 3-4 महीने तकरीबन हो चुके थे इसकी मैंने साइड चेंज नहीं की थी। तो बस ये इसकी साइड भी मैंने चेंज कर दी। और ये जो ऊपर आप कवर देख रहे हैं इसको मैंने आज धूप लगवाई थी, तो अब इसको भी मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर। वैसे तो मेरा रूम साफ़ ही रहता है, बस मैंने आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी ना, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े लंबे काम कर दिए। तो वीवर्स, सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से सबको ईद मुबारक। वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ तीसरे दिन लेकिन व्लॉग है ये पहले दिन का ही। तो रात को जो है वो मैंने अपना रूम सेट वेट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं हफ्सा को सुलाते सुलाते सो गई थी। फिर मैं लेट नाइट ही उठी थी, तो कुछ काम थे फिर वो किए मैंने। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो पिलो है वो ऊंचा है और दूसरा जो है वो बिल्कुल फ्लैट है तो यहाँ पर मैं लेती हूँ बड़े वाला ऊंचा। तो लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना, उनको नहीं ये सूट करता, तो उन्होंने अपना पुराने वाला जो है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बेड अपना सेट कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हम सो गए थे। फिर लेट नाइट हमारे घर कुछ मेहमान आ गए, तो फिर मैं उठ गई और हमें यहाँ पर लग रही थी भूख दोनों माँ बेटी को। और हम गई दोनों किचन में, सब सो रहे थे, तो चाय बनाकर मैं ले आई कमरे में। तो साथ में जैसा कि मैंने बताया हुआ सबको कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखती हूँ कि मुझे जागते जागते भूख लग जाए तो फिर मैं वो खा लूँ, क्योंकि दिल नहीं करता फिर बार बार। चावल खा कर सोए थे हम लोग, तो उठ के भी चावल ही थे, रोटी है नहीं थी, क्योंकि दाल चावल बने हुए थे ना, तो फिर दाल के साथ रोटी भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा बार बार चावल खाई जाएं हम, तो फिर मैंने चाय बना ली। और हफ्सा भी शौक़ से खाती है ऐसी चीज़ें, कोई केक हो, केक रस हो जाए, बिस्किट वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़। तो इसको मैं कह रही थी तुम हाथ नहीं लगाओ, लेकिन नहीं जी, बच्चों ने तो वही करना है जो माँ कर रही है। तो लेकिन जब ये चीज़ उठाती है ना, तो फिर तौबा उधम मचा देती है, हर चीज़ गंदी कर देती है, चीज़ फेंक देती है खाते खाते। तो वीवर्स, बस जी उसके बाद फिर मैंने जो है वो एक रेडीमेड सूट लिया हुआ था, क्योंकि सिलाई करने का टाइम नहीं था, उसको ठीक करना था, क्योंकि मुझे उसकी स्टिचिंग पसंद नहीं आती। तो सारी रात फिर बस ना मैं बैठ के यही करती रही। उसके बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ी और कपड़े प्रेस किए, हस्बैंड के भी, अपने भी, हफ्सा के भी रेडी किए। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। शीर खोरमा बनाना था, अम्मी ने मुझे बुला लिया, आवाज़ आई थी, तो कह रहे थे बाहर आके बना लो, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा दिन भी चढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो अभी से बना लो। तो फिर मैं आ गई थी किचन में जल्दी से। और दूध अब्बू ने ना रात को ला के रखा हुआ था, क्योंकि लेट ही आता है सुबह दूध वाला, तकरीबन 10-11 बजे आता है, तो फिर लेट हो जाना था, तो उन्होंने रात को ही ला के ना फ्रिज में रख दिया था। तो वो फ्रीज़ हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, उसको मैंने निकाल के अभी बॉयल होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। और यहाँ पे मुझे जितनी सेवइयाँ चाहिए ये मैं निकाल लेती हूँ। ये भी रात को ही मेरे ख्याल से लेकर आए थे, क्योंकि पैकेट वाली तो ख़त्म हो गई थी। और ये यहाँ पर अब्बू लेकर आए थे, खुली सेवइयाँ जो मिलती हैं ना बाज़ार से, वो लेके आए थे। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी भी हैं, तो इसको मैं ना छोटे छोटे पीसीस के कर रही हूँ, ताकि ये भूनने में आसानी हो। तो इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेती हूँ, बहुत छोटे नहीं, बस इतने से कि चम्मच हिल जाए। तो जी वैसे तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो मीठी ईद होती है इस पे सेवइयाँ ही बनती हैं, खीर वगैरह बन जाती है। सेवइयाँ ज़्यादातर जो है ना वो अक्सर जब हम छोटे भी होते थे तो अम्मी सेवइयाँ बनाती थीं। अब भी तकरीबन हर घर में सेवइयाँ और खीर ऐसी ही चीज़ें बनती हैं। तो अम्मी ने बना लेनी थी सिंपल सी ना, बस सेवइयाँ दूध वाली। तो मैंने रात को अम्मी को बोला था कि आप ना बनाना, मुझे बनाने देना, मैं शीर खुरमा बनाऊँगी। इंग्रेडिएंट्स तो वही होते हैं, बस इसका ना कुक करने का मेथड थोड़ा चेंज होता है, और उसी वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो भी चेंज होता है।
सादा जो सिंपल सेवइयाँ होती हैं ना, उनसे बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बल्कि खाने वाला तो ये सोच में पड़ जाता है कि इसमें डाला क्या है। तो जी कोई अनोखी नई चीज़ तो इसमें डलती नहीं है, चीज़ें वही होती हैं, बस ना थोड़ा सा पकाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बस वजह यही होती है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल, और इसको मैं भून रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा वाइट वाइट थी, तो मुझे इसमें चाहिए थी ज़रा ब्राउनिश, गोल्डन ब्राउन इसको कर लूँगी बस। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन इसको नहीं करना, हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे हल्की आंच पर। तकरीबन दरमियानी सी ही आंच है क्योंकि ये साइडों से ना फिर जलने लग जाता है, ज़्यादा डार्क हो जाता है इनका कलर, तो जो कि हमने नहीं करना। तो व्यूअर्स, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का, मेरी वीडियोस वॉच करने का। तो मेरी वीडियोस पूरी देखा करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अभी जो सेवइयाँ हैं इनकी भुनाई तकरीबन से हो गई है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। और ये जो नीचे ऑयल बच गया है ना, इसको मैं निकाल लूँगी, इसको बिल्कुल भी नहीं इसमें पकाएंगे। तो ऑयल मैंने निकाल लिया है एक अलग बर्तन में। तो यहाँ पर इसी में मैं दूध डाल देती हूँ। वैसे तो ये बॉयल हो गया था, तो लेकिन अभी मैंने इसमें डाला है, तो इसमें शामिल करूँगी 1 अदद डिब्बा दूध का। वैसे इसमें अक्सर लोग यूज़ करते हैं मिल्क पाउडर, अगर वो ना भी हो ना तो टेस्ट के लिए डालना होता है मिल्क पाउडर, तो फिर टेस्ट के लिए हम कोई भी ऐसा दूध का डिब्बा जो होता है ना जिसका टेस्ट आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। और ये क्रीमी भी होता है, थिकनेस हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पर, मतलब दोनों में से एक चीज़ यूज़ कर लें। तो अभी वो भी बॉईल हो रहा है, तो अभी इसमें मैं शामिल कर देती हूँ सेवइयाँ जो मैंने भून कर रखी हुई हैं। अभी इसको पकाएंगे जब तक ये गल जाएं, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने फलियाँ भगो दी हैं क्योंकि मीठे में तो शीर खोरमा बनेगा और नमकीन में दही भल्ले ही बनेंगे। सब लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए अम्मी कह रहे थे कि ना दही भल्ले बना लो नमकीन में। तो मैंने जल्दी से ना ये भगो दिया, मैंने कहा चलो यार साथ में ये भी भीग जाएगा, तो उतनी देर में फिर मैं वो बना लूँगी। तो इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ दूसरे चूल्हे पे हल्की आंच पर, और यहाँ पर बना लेती हूँ कैरेमल। इसमें ज़्यादा टेस्ट जो है ना, एक तो मिल्क पाउडर या फिर दूध का जो डिब्बा डाला होता है उसका होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर चीनी डायरेक्टली हम ऐड नहीं करेंगे, इसका कैरेमल बनाएंगे, और ज़्यादा टेस्ट इन दो चीज़ों का ही होता है। जो फ़र्क करता है इन दोनों में कि एक सिंपल सेवइयाँ होती हैं और एक शीर खोरमा होता है, बाकी चीज़ें तो तकरीबन सेम होती हैं। तो यहाँ पर हल्की आंच, बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे हम, क्योंकि ये जल सकता है अगर हम ज़्यादा आंच करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम मेल्ट होने देंगे, और साथ साथ में इस तरह से हिलाएंगे जब तक इसके ये जो दाने हैं ना ये ख़त्म ना हो जाएं। एकदम से स्मूथ जो है ना ये शहद की फार्म में आ जाएगा, तो हमारा कैरेमल तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर मेरा कैरेमल तैयार है, इसको चूल्हे से उतार लेंगे ताकि इसकी हीट थोड़ी सी कम हो जाए। इसको डायरेक्टली शामिल नहीं करूँगी, मेरे पास यहाँ पर दूध है, दूध भी अभी मैंने बॉईल किया था, तो ये वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको मिक्स करके थोड़ा सा कैरेमल को दूध के अंदर फिर डालूँगी सेवइयों में, और बाकी जो है ना वो ये
कैरेमल है ना थोड़ा सा जम जाता है बर्तन के साथ, तो बिल्कुल भी डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सादा पानी डाल के तो चूल्हे पे चढ़ा दें, बस उसको भी इसी तरह गर्म जैसे ही होगा ना ये पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो बर्तन बिल्कुल एकदम से ना साफ़ हो जाता है। तो पानी डाल के इसको दोबारा से मेल्ट कर लें और सेवइयों में शामिल कर दें। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर देती हूँ क्योंकि जो कैरेमल है ना ये बहुत जल्दी इस तरह से जमने लग जाता है, तो घबराना नहीं है इससे। तो यहाँ पर दूध मुझे सेवइयों में कम लग रहा था क्योंकि ये जो सेवइयाँ होती हैं ना ये जज़्ब कर लेती हैं दूध। तो अलहदा से मैंने यहाँ पर दूध गर्म करके उसके अंदर ये जो बादाम मेवाजात जो है ना ये डाल दिए। वैसे तो इसमें काजू और पिस्ता लाजमी होता है, लेकिन रात को अचानक से मतलब लेट ही मेरा प्लान बना था कि मैं ही बनाऊंगी, तो बस चीज़ें पूरी नहीं थी। काजू और पिस्ता इसमें लाजमी डालते हैं, लेकिन बादाम और किशमिश थी मेरे पास और साथ में खोपरा था। ये तीनों चीज़ें मैंने दूध में पका ली हैं और यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ इसमें। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हिला लेंगे क्योंकि सेवइयाँ जो हैं ये भी तकरीबन गल चुकी हैं और बिल्कुल यहाँ पर तैयार है मेरे पास शीर ख़ोरमा मज़ेदार। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत यूनिक होता है। आप भी बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। ये तो वो लोग भी खाते हैं जो मीठा नहीं खाते। तो व्यूअर्स यहाँ पर अच्छे से इसको मैंने हिला लिया है क्योंकि दूध जो है वो मैंने अलहदा से पका के इसमें डाला है क्योंकि खुश्क हो गया था ना। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ स्वीट कम और ज़्यादा तो नहीं। ऐसे कैरमल बनाते वक्त मैंने थोड़ा कम ही लिया था क्योंकि अगर कम हो जाए ना तो उसका इलाज होता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपको लगे कि इसमें मीठा कम है तो आप चीनी डायरेक्टली शामिल कर सकते हैं क्योंकि जो टेस्ट हमने कैरमल का इसमें लाना था वो तो आ गया। तो अभी हम अपना मीठा जो है वो पूरा कर सकते हैं, चीनी डाल कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लाइट लगा था, उसके बाद मैंने चीनी थोड़ी सी डाली थी क्योंकि ठंडा होकर वैसे भी मीठा कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बाकी जो है वो जो जाग रहे हैं अभी खा लेंगे, जो सोए हुए हैं वो उठकर इसी में से लेकर खा लेंगे। तो वीवर्स मैंने यहाँ पर जो हमारे मोहल्ले में इमाम साहब हैं ना उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं उमर के साथ, अब्बू के साथ, उनको भी भिजवाई थी ये शीर ख़ोरमा भिजवाया था। उनको बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा उमर बता रहे थे। तो बस वीवर उसके बाद फिर हम सो गए थे। सारा दिन हमारा सोकर गुजरा और रात को फिर आ गए थे कुछ मेहमान जो कि खाने को तो मान नहीं रहे थे। फिर बाहर से हमने ये कुछ मंगवा लिया और बस जी हमारी ईद इसी तरह से फिर आज का दिन गुजर गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।